मनोहरलाल पेट्रोल मंत्री से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर सुन लेते हैं। आया और हमने देखा सब सिस्टम्स बदल गए, काम करने की पद्धति बदल गई, लेकिन हमने एक दिन भी अपने काम को आगे बढ़ाने में कोई चूक नहीं की। लगातार नए नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो आवश्यकता पड़ी, कोरोना से लड़ने की बात ये तो पहले थी, इसके साथ जनता का वो पीड़ित वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति ध्यान में आया, उसको हर तरीके से संभव सहायता हमने पहुंचाई ताकि इस कोरोना की महामारी में किसी का साहस न टूटे। और इस प्रकार से हम आज इस सारे विषय को लेकर काफी बेहतर स्थिति में हरियाणा में आज हैं। फिर भी लगातार अभी इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। हम लगातार इस काम में और अपनी पूरी क्षमता के साथ इसकी लड़ाई लड़ने के लिए लगे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मनिर्भर वाली बात कही है, वास्तव में एक ऐसा विषय जो देश की हर नागरिक को छूने वाला ये विषय है। इसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, हमारा नेतृत्व हो या सामान्य जन हो, देश के साथ हर किसी को प्यार है। और जैसा नरेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हमारी रगों में इस प्रकार का एक खून दौड़ रहा है, जो हम नए नए अनुसंधान करके, नई नई चीजें ला करके, अब आज के युग के हिसाब से, साइंस के हिसाब से योगदान नए R&D सेंटर के माध्यम से होता होगा। देश में तो ऐसे लोगों को सामान्य पद्धति से जब नए नए आविष्कार करते थे, हरियाणा में खास करके उनको कहते हैं जुगाड़ू प्रदेश है, जुगाड़ चला करके भी नई नई चीजें खड़ी करके और चीजों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज युग साइंस का, विज्ञान का है, और यदि हमें आगे बढ़ना है तो रिसर्च डेवलपमेंट ये बहुत आवश्यक है। जहां R&D सेंटर ने ठीक दिशा दे दी, उस नाते से हर काम में सफलता उतनी ज्यादा मिलती है। काम करने की क्षमता सब में होती है, लेकिन R&D के माध्यम से जो दिशा दी जाती है, उसके हिसाब से उस क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद सफलता निश्चित है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ये R&D सेंटर खोला है, इसके माध्यम से जैसा प्रधान जी ने बताया, जैसा अन्य लोगों ने बताया, उसके अनुसार निश्चित लाभ इसका होने ही वाला है। वो सारे देश को लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा। और नए नए ऐसे आह्वान करने के बाद जो आत्मनिर्भरता की बात है, यदि हम एनर्जी सेक्टर को समझते हैं तो हमारा बेस है, चाहे वो आर्थिक प्रगति है, चाहे विकास है, ये हमारे जितने प्रकार के एनर्जी के आयाम हैं, इसके अंदर जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग ये हमारा विदेशों को एक यानी इंपोर्ट करने के नाते से जो हमारी संपत्ति, हमारा एसेट्स, वो सब बाहर चला जाता है, ड्रेन आउट होता है, उसको बचाएंगे तो तभी बच पाएगा जब इंडिजीनियस ऐसे सारी चीजों को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। तो उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमने हरियाणा के अंदर जैसे बताया, सबसे पहला एक कार्यक्रम लिया कि केरोसिन फ्री हम प्रदेश को करेंगे। और उस समय मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केरोसिन का वैसे उपयोग कोई होता नहीं था, लेकिन एक बना हुआ था कि गरीब आदमी के उपयोग की चीज है और इसको शायद गरीब आदमी उपयोग करता है, सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं होता था। और 80% से ज्यादा जो मिट्टी का तेल है, ये मिक्सिंग होकर के और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी, यानी हमारे वाहनों को भी खराब करता था, उनके इंजन को। हमने केरोसिन एकदम बंद किया, कोई विरोध नहीं हुआ। और जो लोग बचे हुए थे 15%, 20%, जिनको कह सकते हैं कि जिनके यहाँ गैस सिलेंडर्स नहीं थे, तो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, हमने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। SECC डाटा में हमारे 6.5 लाख लोग थे, लेकिन 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे भी थे जो जिनका नाम वहां नहीं था। उनकी सहायता केंद्र सरकार ने भले न की हो, हमने उनको अपने पास से पैसा दे करके, सहायता दे करके, और ये जो गैस कनेक्शन के काम ये हमने पूरे किया। आज मैं दावे से कह सकता हूं, हरियाणा में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन ना हो। हर घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन है। आज नई मांग कोई आती है तो नया परिवार कोई बनता, उसकी आती है, अन्यथा पुराने सब परिवारों के घरों में ये हमने पहुंचा दिया है। अपेक्षा की गई है कि आगे भी इस R&D सेंटर के माध्यम से जो चीजें और उपलब्ध होंगी जनता को, जिसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा। खास तौर पर प्रधान जी ने जो कहा सोलर कुकर की बात, निश्चित रूप से जैसा योजना बनाएंगे, हम हमेशा हर काम में न केवल
सोलर कुकर, बल्कि और भी जो अपेक्षाएं की जाएंगी उन सब को पूरा करने के लिए हमेशा हम साथ खड़े हैं। और जनता के लाभ के नाते तो ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि एक समाज के अंदर जो नीडी व्यक्ति है, जो डिजर्व करता है, गरीब आदमी है, उसकी हर प्रकार की सहायता करना, ये अंत्योदय भावना से हम हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे। हमको तो एक दिशा चाहिए, एक कार्यक्रम चाहिए, उसमें से जैसा आप बताएंगे वैसा हम आगे करने के लिए तैयार हैं। वेस्ट टू एनर्जी के हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, और इस वेस्ट टू एनर्जी में जैसा पराली की बात कही, इंडियन ऑयल ने ही एक बड़ा प्रोजेक्ट पानीपत के अंदर लगाने की जो योजना बनाई है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। तो ऐसे एनर्जी बनाने के, इथेनॉल बनाने के ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसके लिए जितना भी हमारी आवश्यकता होगी सहयोग की हम पूरा करेंगे। हमारे यहाँ किसी नई इंडस्ट्री को आने के लिए एक रास्ते यानी बहुत आसान कर दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा इस समय उत्तर भारत में नंबर 1 पर है, पूरे देश में आज हम नंबर 3 पर खड़े हैं। हमारे यहाँ उद्योग का एक ऐसा एक प्रेफरेंशियल एक डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ लोगों की इच्छा होती है कि आकर के इन्वेस्टमेंट करें। हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर के अंदर पहले तो उसी में सबसे नंबर 1 पर हम आगे थे। स्पोर्ट्स में भी हम आगे रहे हैं, एक स्पोर्ट्स हब के रूप में हम हरियाणा को विकसित कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी हरियाणा पीछे नहीं है अभी तक, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारा एक विशेषता रही कि इसके अंदर बहुत आगे थे। अब एनर्जी सेक्टर में जैसे एक अपेक्षा की गई है, इसके अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे, एग्रो प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ेंगे। एग्रो प्रोडक्ट्स और एनर्जी दोनों को मिला करके जो जो चीजें आएंगी उसको निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएंगे। इसके अंदर कहीं भी कोई हम कमी नहीं रहने देंगे। कुल मिलाकर R&D सेंटर का आज का ये कार्यक्रम, इसमें मुझे जो मौका मिला, आदरणीय प्रधान जी ने मुझे मौका दिया, मैं आदरणीय प्रधान जी का, इंडियन ऑयल का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इंडियन ऑयल के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा बोर्ड, ये सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने में, हरियाणा को आगे बढ़ाने में जो जो अपेक्षा करेंगे सब करेंगे। सबको बहुत बहुत सफलता प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को। वह R&D प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसमें उन्होंने लगातार एक ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है, एक आंकड़ा उन्होंने एक जाहिर किया है प्रदेश के सामने संबोधित करते हुए। उन्होंने बताया कि R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगातार देश की प्रगति के लिए, आर्थिक गति के लिए बहुत जरूरी होता है और एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर गैस सिलेंडर ना हो। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।